हेलो फ्रेंड्स, मेक जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पटवारी और रिसेंटली कोई भी एग्जाम का पेपर देना जा रहे हैं जैसे नायब तहसीलदार और यूपीएससी, तो ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। ये जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो चलिए हम इन्हें जल्दी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल बी इंडिया फर्स्ट इथेनॉल प्लांट। इथेनॉल आप सभी जानते हैं क्योंकि सरकार ने अभी थोड़े ही दिन पहले बताया कि हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएंगे, जिससे कि हमारी जो डिमांड होगी फॉरेन जो गल्फ कंट्रीज हैं हम पेट्रोल डीजल खरीदते हैं उसकी डिमांड कम होगी अगर हम इथेनॉल को पेट्रोल डीजल के साथ मिलाते हैं। तो फर्स्ट इथेनॉल प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेटअप बाय बोरामदेव सहकारी सहकार उत्पादक कारखाना मर्यादित, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं BSSUKM एंड NKG बायोफ्यूल लिमिटेड। तो ये पब्लिक प्राइवेट से साथ में हुआ है। तो कहाँ पे है, इसके ऑप्शन भी हमें दिए हुए हैं, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और नन ऑफ दीज भी दिए हुए हैं। तो इसका आंसर है बी पार्ट, छत्तीसगढ़। इसका आंसर जो है आपका छत्तीसगढ़ है। इसका आंसर छत्तीसगढ़ है। ये कबीर धाम एक जगह है छत्तीसगढ़ में, कबीर धाम, KABIR, कबीर धाम छत्तीसगढ़। तो ये कबीर धाम छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा और यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर भी है आपका BSSUKM बोरामदेव सहकारी सहकार उत्पादक कारखाना मर्यादित। तो इसका हेडक्वार्टर भी कबीर धाम छत्तीसगढ़ में है। तो आप इसको कबीर मूवी से याद कर सकते हैं। कबीर मूवी, कबीर धाम छत्तीसगढ़, क्योंकि उसमें वो कबीर मूवी में इथेनॉल शराब वो बहुत ज्यादा पीता है, नशा बहुत ज्यादा करता है, तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इन पार्टनरशिप विद whom DRDO held the operational trial of सहायक एनजी। ये आपका जो सहायक एनजी है एक कंटेनर है जिसे हमने ड्रॉप किया था ऊपर से हेलीकॉप्टर से, एयरक्राफ्ट से। इसका नाम है एयरक्राफ्ट का IL-388SD। ये एयरक्राफ्ट है, इससे हमने इसको ड्रॉप किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिजीनियसली है, ये भारत ने खुद बनाया है सहायक एनजी नाम से। तो ये DRDO ने किसके साथ में बनाया, किसके साथ पार्टनरशिप से बनाया है, तो इसका आंसर है इंडियन नेवी। पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप ये याद कर सकते हैं DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, क्योंकि ये जितने भी एक्सपेरिमेंट करता है DRDO उड़ीसा में व्हीलर द्वीप से करता है, चांदीपुर के पास से। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। तो ये आप पेपर में कर सकते हैं कि सहायक एनजी DRDO ने इंडियन नेवी के साथ में पार्टनरशिप के साथ में इस ऑपरेशन को ट्रायल किया था। सहायक एनजी जो कि एक क्या है, इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप्ड एयर ड्रॉप कंटेनर है जिसे ऊपर से ड्रॉप किया जाता है। नेक्स्ट करते हैं, पुणे बेस्ड पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन PCMC signed MOU with whom to co-create India's first social impact bond। किसके साथ में इन्होंने किया है, तो इसका आंसर है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में इन्होंने टाई अप किया है। डी पार्ट इसका आंसर होगा। पेपर में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो आप इसका हेडक्वार्टर लगा सकते हैं एग्जाम में, न्यूयॉर्क US। इसका आंसर आएगा न्यूयॉर्क US। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर QRNG। तो इसका आंसर है सी पार्ट, यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी। DRDO के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन्होंने
क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर डेवलप किया, विकसित किया। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसे हम बोलते हैं विदेश मंत्री, जो अभी हमारे कौन है, एस जयशंकर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसका आंसर है। प्रवासी रिश्ता पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। ये जो पोर्टल है ये करीब करीब 3 करोड़ इंडियंस को अक्रॉस द वर्ल्ड को हेल्प करेगा। ये ऐप जो है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। यहाँ पे एक पेपर में आपके और क्वेश्चन आ सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्फर्ड विद एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी? तो इसका आंसर है ए पार्ट, बाई के यादव। ये जो बाई के यादव हैं ये रेलवे के चेयरमैन और सीईओ हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं। तो इन्हें ही इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने इमिनेंट इंजीनियर का अवार्ड दिया है 2020 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये अभी रेलवे के में आ भी चुका है। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी वन प्लेटिनम आइकॉन अवार्ड्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस स्टेट? डिजिटल के फील्ड में किस स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को प्लेटिनम आइकॉन अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है हरियाणा। 2020 अवार्ड जो है हरियाणा को मिला है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। ये जो अवार्ड है ये 6th डिजिटल इंडिया अवार्ड है, 6वीं बार दिया गया है 6th डिजिटल इंडिया अवार्ड। और ये किसने दिया है? हमारे प्रेसिडेंट ने। कौन है हमारे प्रेसिडेंट? रामनाथ कोविंद। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? एम वेंकैया नायडू। तो ये क्वेश्चन दोनों ही पेपर में इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एंड वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। और डिजिटल गवर्नेंस का अवार्ड किसको मिला है? डिजिटल इंडिया अवार्ड हरियाणा को मिला है। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, अगला करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेल? सेल आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एस से क्या है? स्टील। ए से क्या है? अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका चेयरमैन अभी किसको अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर आएगा सोमा मोंडोल। डी पार्ट, सोमा मोंडोल इन्हें चेयरमैन अपॉइंट किया है। पहले ये ऊपर जो ए पार्ट लिखा है अनिल कुमार चौधरी वो थे, और अभी जो है सोमा मोंडोल को बना दिया है। तो इसका आंसर डी पार्ट आएगा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टी कल्टीवेशन साइट्स वर एडेड बाय FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। इसका हेडक्वार्टर इटली रोम में है। FAO वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस वर्ल्ड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का इटली रोम में है। ये पेपर में आ सकता है, इटली रोम। तो इसने ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम GIAHS फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टी कल्टीवेशन साइट, जहाँ चाय कल्टीवेट होती है, बनती है, उनको ग्लोबली हेरिटेज, एग्रीकल्चर हेरिटेज का टैग दिया है। उसमें कौन कौन सी कंट्री है? तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट। इसका आंसर आएगा ए पार्ट, चाइना, जापान और साउथ कोरिया। चाइना के 2 प्लेस हैं, एक है आपका पीयूष ट्रेडिशनल टी एग्रो सिस्टम, ये चाइना का है, इसको ये एग्रीकल्चर का टैग दिया है। चाइना की एक और है फ्यूजो, FUZHOU, फ्यूजो जैस्मिन टी साइट, इसको भी एग्रीकल्चर का टैग दिया है। ये 2 चाइना की हो गई। एक आपकी जापान की है, उसका नाम है ट्रेडिशनल ट्री ग्रास सिस्टम।
ट्रेडिशनल ट्री ग्रास सिस्टम, और एक आपकी साउथ कोरिया की है, साउथ कोरिया की है, इसका नाम है ट्रेडिशनल हेडोंग टी, ट्रेडिशनल हेडोंग, HADONG, हेडोंग टी एग्रो सिस्टम। तो इनको जो है तीनों को, चारों को, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, तीनों कंट्री को उन्होंने एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम का टैग दिया है। नेक्स्ट है, विद होम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड एन एग्रीमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है? प्रोकर 10 नंबर्स ऑफ लाइनक्स यूट्यूब फायर कंट्रोल सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए किसके साथ में टाई अप किया है? तो इसका आंसर आएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में टाई अप किया है इसके लिए। ये फ्रंट लाइन वारशिप्स ऑफ इंडियन नेवी में यूज किए जाएंगे, इंडियन नेवी में फायर कंट्रोल के लिए। तो इस तरह से हमने अभी 10 क्वेश्चन किए, ये एक पूरी की पूरी एक सीरीज होगी जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल सकती है। तब तक के लिए नमस्कार।